सॉरी 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 गाइस, जो मुझे नहीं देखता और जो देखता है उन्हें भी, क्योंकि इतनी लेट वीडियो आ रही है। आई एम सो 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 सॉरी। तो सीज़न 2 की स्टार्टिंग हमने देख लिया था, क्या हुआ था। 3 किंग लेवल मॉन्स्टर पूरी लाल टपकाते हुए अपनी 6 वो बेड़ी को देख रहे थे। इट्स फील लाइक आज तो इनकी मार खेलेंगे। सॉरी, वो ह्यूमैनिटी की तरफ देख रहे थे। उनको बस खाना था, कुछ लड़कों को या फिर बच्चियों को या फिर पूरी दुनिया को। और उनके साथ थे उनके पाटीदार मॉन्स्टर्स, नाइट लेवल मॉन्स्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। और तुम्हें बता दूँ, ये 100 गुना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। नहीं, 100 भी नहीं, 300 गुना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उन चूतियों से। मतलब अभी एक नाइट लेवल मॉन्स्टर को मारने के लिए मतलब प्रॉपरली 3-4 हीरो लगते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो, एक्सपीरियंस हो। तो फिर हमें बताया जाता है दोस्तों कि क्या बकचोदियाँ चल रही है इस दुनिया में। तो अटैक हो जाता है अपने बंदों के ऊपर और हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर पूरी फॉर्म में लड़ रहे हैं और अपना जो बंदा है उसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक एनीमे फ़ैन है और उसको एनीमे देखना इतना पसंद था कि उसने साइतामा और बाकी के सारे फाइटिंग स्टाइल और साइतामा की ट्रेनिंग कर रखी है। मतलब बंदा ही इज़ फकिंग स्ट्रॉन्ग। यस, उसके मसल्स देख के लग रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट ब्रो, इट्स नेवर माई फॉल्ट। तो वो बंदे को देख के अपना लोंडा भी लाइक ओके ब्रो। और माउलियान भाई जो अपनी स्वॉर्ड लेके जाता है पूरी फॉर्म में, के भेड़ चोद देंगे। ये मतलब इमेजिन कर लो, हमारे हाथ में सो बहन चोद देंगे, बहन चो कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं। स्पीयर हीरो आर पार ऐसे स्पीयर से धुई 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 कर रही है और ऐसे ऐसे करके सर पे सब उड़ा रही है। और हमारी माया, दैट्स ऑब्वियस, अपनी माया जो अपने डार्क मैजिक से मॉन्स्टर्स को मार रही है और डार्क मैजिक से अपने मॉन्स्टर्स को मार रही है। और जो अपनी जीवा रुको भाई, मैं भूल चुका हूँ, नाम मुंह से नहीं आ रहा। जीवू है, वो जो जीवू है अपने फ्लेम मैजिक से मॉन्स्टर्स को जला रही है और निगरोंग अपने मेन कैरेक्टर को हिल कर रही है, क्योंकि वो बेयर हैंडली लड़ रहा है। उसके पास कोई बर्ड नकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो बेयर हैंडली मारे जा रहे हैं सारे डीमन लेवल एंड मॉन्स्टर लेवल मॉन्स्टर्स को, डेवल लेवल मॉन्स्टर और बीस्ट लेवल मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा है। और उसमें बीच बीच में नाइट लेवल मॉन्स्टर्स आ रहे हैं जिनके साथ वो फाइट कर रहे हैं। और नाइट लेवल मॉन्स्टर्स को एक ही पंच में मार दिया, भयंकर, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है। और दून से उनका सबसे बड़ा जनरल ऐसे पीछे से देख रहा होता है ह्यूमंस का, मतलब टॉप 10 जनरल्स में से एक है वो, कि हाँ भाई आज तो भाई जिन्हों की सेना आ गई, वो तो नंगे हाथ मार रहा है, ये वो तो नंगे हाथ मार रहा है, लेट्स गो बेंच जो दिया है अपना मेन कैरेक्टर, यही तो बनेगा। और अपनी जो अक्षी होती है, जो कि ओबियसली स्पीयर हीरो है, सबको मार रही है। और जो आर्चर है वो पीछे से आर्चरिंग कर रही है, जो रोजी है अपनी, और अपनी मेड्यूसा कंट्रोल करके आपस में ही भिड़वा रही है। हाँ, तो अभी किंग लेवल मॉन्स्टर सामने आ जाता है और 3 हीरो जो उसके सामने है उससे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, बट वो द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सब में से, क्योंकि वो किंग लेवल मॉन्स्टर्स है। और वो होता है बल्बरसोर जैसा, थोड़ा सा पिकाचू जैसा, मतलब पिकाचू जैसी पूछ है, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही क्रीपीएस्ट मान लो, फ्यूजन पोकेमॉन्स का। थोड़ा सा अजीब सा मॉन्स्टर होता है जिसके 4 मुंह है, ऐसे 4 मुंह है, शरीर बल्बरसोर जैसा, भैंचोद एकदम गंदा सा। और अपने 3 हीरो जो कि है एक स्वॉर्ड हीरो, स्पीयर हीरो और अपना मेन कैरेक्टर बूम 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 मार रहा होता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो पीछे से हील कर ही जा रहे हैं, निकल रहा हूँ। और अपनी फ्लेम जीव भी आ गई, अपनी आग का इस्तेमाल कर रही है और मैनिपुलेट करके जो छोटे मॉन्स्टर है मेड्यूसा, उनको अटैक करवा रही है किंग के ऊपर। और जो अपनी माया है वो अपने डार्क अटैक से अटैक करके मेल्टेड कर रहे हैं। डार्क अटैक मतलब डार्क टाइप अटैक्स की कुछ ऐसी सीन है कि वो जिसके ऊपर डार्क अटैक करेंगी वो मेल्ट हो जाएंगे या फिर डिज़ोल्व हो जाएंगे, सड़ जाएंगे एक हिसाब से। और बाकी सबका तो वही है। तो एक किंग लेवल मॉन्स्टर्स को हराते हैं, तो पीछे से आते हैं एक 2 और किंग लेवल मॉन्स्टर्स, यस, एंड दे बी लाइक हमारे भाई को कैसे मारा, हमारे बड़े भाई को हम तुम्हारी गांड मारेंगे। तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है अपनी टीम 2 किंग लेवल मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। और अचानक से आती है एक लंबी सी चीख, ओह सॉरी, जो कि होती है एक फकिंग एम्परर लेवल मॉन्स्टर की।
तो यहाँ पे अपना जो जनरल होता है वो बोलता है ओ फक शिट यार, किंग लेवल मॉन्स्टर्स कम थे तो एक जनरल लेवल मॉन्स्टर, सॉरी एम्पर लेवल मॉन्स्टर आ गया। और वो जो एम्पर लेवल मॉन्स्टर होता है वो जनरल को देखता है, वो जनरल उसको देखता है और 10,000 इलाइट सोल्जर के साथ चल पड़ता है वो अपनी सफर की तरफ। और यहाँ पे महान युद्ध होना चालू होता है, 10,000 वर्सेस, सॉरी 10,000 एक वर्सेस एक एम्पर लेवल मॉन्स्टर। और साइड में बात की जाए अपने माउलियन और हाउलियन, मतलब मेन कैरेक्टर और उसके साइड लीड की मतलब उसके छोटे भाई की, माउलियन की। और माउलियन और हाउलियन पूरी स्ट्रेटजी के साथ, माउलियन ये साइड अपने स्वॉर्ड के साथ माया जा रहा है, माया के साथ और अपनी रोसी के साथ। और यहाँ पे जो लड़कियाँ है वो है अपनी आक्षी है, जीवू है, निगरोंग है, मेड्यूसा है। मतलब यहाँ पे टोटल 5 जने, वहाँ पे 3 जने, क्योंकि वो सुकड़ा सा है, कुछ ज़्यादा ही सुखड़ा है भेड़चूत। और यहाँ पे चल रहा है मस्त युद्ध, और अब डाक अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे स्वॉर्ड हीरो कर रहे हैं, यहाँ पे ब्ला 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 चल रहा है, सब अटैक मार रहे हैं, वो पंचर पंचर कर जा रहा है। और यहाँ पे मर जाता है अपने एक साइड का मॉन्स्टर जो कि अपने रोजी और पियर हीरो के माया के पास, सॉरी मियाओ लियान के पास था, वो मॉन्स्टर मर जाता है। तो अपना भाई अपने बड़े भाई की प्रोटेक्शन करने के लिए चला जाता है, इट्स भी लाइक हम मारेंगे। और हमें पता चलता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट किंग मॉन्स्टर है उन तीनों में से, और ये मोटा भी है, अच्छा भी है। तो हाउलियन और माउलियन ये बातचीत चालू कर देते हैं, सुनो, सुन रहा है, बोलो बोलो भैया, सुनता है, देख भाई वो तो बढ़िया गंदा दिख रहा था, ये तो अच्छा भी दिख रहा है, इसकी मीट क्वालिटी अच्छी होगी शायद तक, इसको मार के कैसे पका के खाएंगे। इन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा कि पका के कैसे खाएंगे, मतलब इसका मीट बोल बनाएंगे, ये बोल रहे नहीं, कोई मियाओलियन बोल रहा नहीं ग्रिल मीट खाएंगे, हाउलियन बोल रहे नहीं बाफ के सूप बनाएंगे, मतलब बॉयल करके सूप बनाएंगे। दे आर जस्ट डिस्कसिंग हाउ टू कुक हिम। और मॉन्स्टर चिढ़ जाता है, वो बोलता है भैंसो पहले मार तो लो, तुम मार भी पाओगे क्या। और वहाँ पे खतरनाक अटैक करता है, तो उसके पास एक एलिमेंट भी होता है, यस मॉन्स्टर के पास भी एलिमेंट होता है जो कि होता है विंड, और वो विंड से अपने हाउलियन को उड़ा देता था। अगर उसके पास प्लेयर्स नहीं होती जो अपने हाथों में और पैरों में लेके घूमते, छाती में भी, अगर तुम्हें पता हो तो ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि ली से एक्सपायर्ड है। तो बंदा पंचेस चलाता है कुछ ऐसे, तो ऐसे मारने के बाद पंचेस अपना बंद, वो मॉन्स्टर की अर्धमरी हालत हो जाती है, पीछे से स्पीयर घुस जाता है, ऑलरेडी एक सड़ रहा है, और रोजी के आंखों में एरो लग चुके हैं, मतलब रोजी के जो एरो है मॉन्स्टर्स के आंखों में घुस चुके हैं। जी वो उसको जला रही है, वो वहाँ पे ग्रिल कर रही है, मियाओलियन बोल रहा है ये लेट्स गो, मैं काट देता हूँ तुम ग्रिल करते रहो। और निंगरोंग अपने मेन कैरेक्टर को हील कर रही है, और मेड्यूसा ऑब्वियस ही बात है वो छोटे बच्चों से मरवा रही है उसको। तो ऐसे ही लड़ रहे होते हो, और वहाँ पे एम्परर लेवल की चीख निकलती है, और वहाँ पे 10,000 में से 5,000 आधे बंदे तो मर भी गए क्योंकि उनके साथ मॉन्स्टर्स भी थे छोटे मोटे। तो आखिरकार वो बंदा आता है और अपने स्पेशल अटैक यूज़ करता है, वो भी एक स्वॉर्ड हीरो है, और वो मर जाता है एम्परर लेवल मॉन्स्टर। मतलब 10,000 में से 5,000 की नुकसान, 10,000 एक में से 5,000 की नुकसान हो चुका है दोस्तों। अब कुछ 5,000 एक बंदे ही बचे वो एम्पर लेवल मॉन्स्टर्स को मारने में। तो उन 7 बंदों को जो बुलाया जाता है, 1 मिनट में गिन लेता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदों को बुलाया जाता है। और जब हम जनरल को पता चलता है कि भैंड चोद ये बंदे के पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई ब्रेसलेट है ना कुछ है, मतलब नंगे हाथों से लड़ रहा था भैंड का लड्डा, और अभी भी जो वो चीज़ आ रही है उड़ के, वो अभी भी आ रही है इन अ वे। और ये बोलता है कि तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा जनरल, तेरे को मैं, तूने क्योंकि किंग लेवल मॉन्स्टर्स को हराया है, तेरे को मैं समय दे रहा हूँ 3 दिनों का। अगर 3 दिनों में तूने अपना वेपन नहीं ढूंढा या फिर तुझे वेपन नहीं मिले तो तू जो बंदा है ना, निकल जाइयो घर वापस। मेरे को कदर नहीं कि तुमने हराया, बट हम किसी के वेपन के बिना या फिर कोई मैजिक एलिमेंट के बिना तुमको यहाँ पे नहीं रहने दे सकते। और ये बकचोदी होती है और अपना बंदा ढूंढने चले जाता है, कुछ मॉन्स्टर्स को मार रहा है, माउलियन उसके पीछे है, और उसके पास पूरा का पूरा मॉन्स्टर ऐसे खींचते आ रहा है पीछे से, जैसे से ये मतलब अपना फूड आइटम साथ में लेके चल रहा है वो, या फिर छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार के वो फूड बना रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे भेड़चोद। और इनके साथ जो है वो है माया है और आक्षी है, जो डार्क एलिमेंट है, और आक्षी है, और ऑब्वियस सी बात है निंगरोंग है।
जो कि अपने एमसी को हील करने के लिए है यहाँ पे, क्योंकि एमसी को वो पसंद करने लगी है। यस, निग्रो लाइक सिंह की वो बंदे के अंदर फियर नहीं है, बंदे को अपने कोई कदर नहीं है, वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, तो बीच में ये सीन हुआ था कि उसको एक 20 लेवल मॉन्स्टर्स ने मारने की कोशिश की थी, बट अपने बंदे ने एक ही पंच में उसकी माँ बहन चूज रखी थी वो मॉन्स्टर की। तो इम्प्रेस हो गई है, मतलब शायद तक क्रश बन चुका है अपना एमसी उसका। तो बंदा फुल फोर्स में कि अपना ढूंढ रहा होता है, बट उसे और एक किंग लेवल मॉन्स्टर मिल जाता है। और वो 8 बंदे तो अभी फुल नहीं है, क्योंकि अभी इनके पास है सिर्फ वुमन, ये अपनी रोज़ी है, अक्षी है और निंगरोंगरोंग है। 4 बंदे हैं टोटल, मतलब उनके पास 2 वेपन हीरो है और एक के पास कुछ वेपन कुछ नहीं है, मतलब मेन कैरेक्टर, और एक हीलिंग हीरो है। तो अपना एमसी लेता है प्रण की बहन चो इनकी तो माँ मैं ही छू दूंगा। और अकेला जो नहीं है, जो शॉर्ट रेंज से फाइट कर रहा है, क्योंकि एक स्पीयर हीरो भी है जो शॉर्ट रेंज से फाइट कर सकती है। तो वो दोनों घुस जाते हैं, जी भी लाइक स्मैश्ड अप, आते इनके रेप ही करके मानेंगे। और वो जो अपनी अक्षी है उसको अपने हाउलियान से प्यार हो जाता है फाइट के बीच ही। यस, फाइट के बीच में ही प्यार हो गया। नहीं, प्यार नहीं हुआ, प्रोबेबली शी इज जस्ट एडमायरिंग हिम, कि कितना बंदा है कि डर नहीं रहा किसी चीज़ से। तो मैं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा ये कितना हरामखोर बंदा है अपना एमसी, क्यों नहीं डर रहा इतने इतने मॉन्स्टर से। अगर वो बोलती है अगर मेरे सामने है ऐसा मॉन्स्टर होता और मुझे लड़ना होता तो मैं शायद तक बैकवर्ड्स ले लेती, मतलब भाग जाती, बट ये मेरे साथ है तो मुझे एनकरेजमेंट मिल रही है। मतलब पसंद नहीं आया, बट एक नॉलेज कर रही है कि हाँ भाई ये मेरा आइडल बनना चाहिए। जस्ट लाइक प्रिफरिंग ये आइडल, पसंद नहीं आया कि मतलब वो भी मेरे जैसा सिंगल ही मरेगा, बट उसके पास अभी भी नहीं रहोगे दोस्तों। तो बंदी फुल स्पीड में जाती, तो उसको मारते हैं, इतना मारते हैं भेड़चोद, आखिरकार मर जाता है वो लौंडा। और जो आर्चर है वो हेट करते हैं, क्योंकि वो चूती के पास कोई वेपन कुछ नहीं है, फिर भी वो करता है, मतलब एक टाइप से उसकी चिंता कर रही है, बट अलग साइड से। भेड़चोद मेन कैरेक्टर है तो क्या करूँ। और वो लोग लड़ रहे होते हैं, तो वो किंग लेवल मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते वो पहाड़ी के पास आ जाते हैं। तो उनका प्लान ये होता है कि हम 4 मिलके तो हरा नहीं पा रहे, तो किंग मॉन्स्टर्स को अंदर ढकल देते हैं। बट अक्षी और अपना हाउलियान दोनों एक साथ उसके साथ खाई में कूद जाते हैं, बट वो लोग बच जाते हैं। और उनको चीख सुनाई देती है किसी मॉन्स्टर की, जो कि कौन से लेवल है पता नहीं, बट मेन चीज़ ये है कि दोनों इंजर्ड है। यस, बोथ आर इंजर्ड। और यहाँ पे निंगरोंगरोंग पूरी हाइड्रेट हो चुकी है, क्योंकि उसका प्रेमी नीचे गिर गया है। ओ माय फकिंग गॉड। उसको चिंता ये नहीं कि उसका प्रेमी गिर गया, उसको चिंता ये है कि उसके साथ एक लड़की गिर गई है, ताकि वो अपनी मेमसी पे नजरें ना डाले, डोरे ना डाले। दैट्स वाई वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करती है और बचाने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस क्लच। तो पहाड़ों के नीचे गिरने के बाद अपना एमसी जगता है, उसके कपड़े उतार के नहीं, एक अच्छे मेन कैरेक्टर की तरह वो बिना देखे उसके कपड़े चेंज करता है, मतलब छोटों पे मलहम लगाता है, कपड़े मतलब उतारता नहीं है। जस्ट लाइक मैं होता तो वहाँ पे उसकी पूरा ये बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि समझ रहे हो तुम मैं कितना परवर्ट हूँ। तुमको पता है जीराया जो है ना, जीराया मेरे से सीखी थी उसने परवर्टी। ठरकी जो ठरक था ना उसके अंदर का, मैंने भरा था वो, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे मैं हूँ ठरकी होगा राजा ना। वो मतलब कपड़े वपड़े कुछ नहीं करता, बट जो चोट उसको विजिबल थी वो वहाँ पे हाथ लगा सकता था, उसने वहाँ पे मलहम भर दिया था। और उसके साथ जो उसका यहाँ पे कपड़ा फट गया था एक, उसने मतलब यहाँ तक में लगा दिया था, मतलब ऑलमोस्ट जस्ट टच्ड इज हार्ट। गंदी सोचे तुम्हारी मेरे से भी। तो लड़की जगती है, शी बी लाइक ओके आई एम, हम क्या है, उसके सामने मच्छी ग्रिल हो रही होती है, बट मच्छी कोई टाइप से नहीं लग रही, वो बस एक मॉन्स्टर लग रहा है आईलाइटन वाला। इसको देखिए वो ये करने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत गंदी आवाज़ आ रही होती है पद। पर वो ग्रिल हो रही है, अभी भी ग्रिल नहीं हुई है दोस्तों। और वो आजू बाजू में देखती है तो उसके ऊपर चादर लिपटी पड़ी है, जो उसे लगता है चादर है, बट वो एक्चुअली
एमसी की शर्ट होती है जो उसने फाड़ के, टी शर्ट होती है जो फाड़ के उसने ऐसे ओढ़ा दी थी उसको। तो शीज दिखती है कि उसकी आजू बाजू में शर्ट है, बंदे की शर्ट उतरी पड़ी है, पैंट उतरा पड़ा है और बंदा गायब है। मतलब नहीं वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बंदा स्विमिंग करने, मच्छी पकड़ने गया था तो कपड़े उतार के गया था क्योंकि उसको सर्दी में नहीं मरना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी होती है दोस्तों। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो एक केव ढूंढते हैं। मतलब अपनी अक्षी उसको 2-3 थप्पड़ मारती है, 4-5 मुक्के मारती है, बोलती है यू फकिंग परवट, और ये दोनों केव में जाते हैं। एक केव ढूंढते हैं, उसके अंदर रहते हैं, बट वहाँ पे अचानक से आ जाता है एक बेयर मॉन्स्टर। वाह, वो भी अपने बच्चों के साथ। एक बेयर मॉन्स्टर आया अपने बच्चों के साथ, मतलब वो एक की माँ है और वो बच्चे अभी अभी जस्ट जन्म हुए हैं। मतलब उसकी माँ इतनी बड़ी है और वो इतना सा है उसका बच्चा, जो कि उसके नीचे चल रहा है उसके पीछे पीछे। तो वो अपने अटैक करती है एमसी पे। वो इंजर्ड है, वो किसी मॉन्स्टर से लड़की आई है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, बट शी इज़ फकिंग इंजर्ड। और वो एमसी पे अटैक करती है और खुद ही मर जाती है। एमसी ने कुछ किए भी नहीं, वो खुद ही मर जाती है और उसका बच्चा रोने लगता है। एमसी भी लाइक उसको काट के, उसके हाथ को काट के उसका अपने लिए कोड बनाता है। उसका बच्चा वहाँ पे रो रहा है एंड उसे अपनी माँ के चमड़ी के अंदर वार्म फील होती है। मतलब उसकी आंखें भी लिटरली खुली नहीं है, बट उसको पता है कि उसकी माँ की स्मेल कैसी है और उसकी माँ दिखती, देखा नहीं है बट उसकी माँ की स्मेल कैसी है और उसकी माँ अलग गर्म होती है। मतलब वो जो जैकेट पहने ना, तो वो जाता है एमसी नहीं अक्षय के पास, क्योंकि अक्षय ने भी पहना था, क्योंकि उसे फीमेल और मेल का पता चलता है और वो करके रोने लगता है। मतलब बेर जैसे रोते हैं, मेरे को नहीं पता भैंस बेर कैसे रोते हैं, बट वो रोने लगता है। तो उसको पैट करते हैं, तो फिर एमसी बोलता है उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो वो जो मच्छी पकड़ी थी ना उन्होंने, वो इसको डाल देते हैं। तो ये ना एमसी को प्यार करने लग जाता है। फिर 3 दिन गुजर जाता है दोस्तों, ये लोग अभी भी वही बकचोदी कर रहे हैं, ये आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉन्स्टर्स मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो आएगा वापस। और ऊपर से भाई ट्रेनिंग, ऊपर से 2-3 बंदे आते हैं यहाँ पे ढूंढने के लिए इनको, बट वो लोग को कोई मॉन्स्टर दिखता है वो लोग मारे जाते हैं। फक, मॉन्स्टर दिखा और मर गए। और हमें वही डैगर्स दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पे थे, वहाँ से गुजर रहे थे एक्चुअली। और हमें अचानक से दिखाया जाता है कितना बड़ा मॉन्स्टर, और वहाँ पे जो बंदे मरे थे वहाँ से गुजरते हुए दिखाया जाता है। मतलब प्रोबेबली वो डैगर नहीं मारे हैं, बट वहाँ पे बीच ने खाए हुए निशान है, मतलब कोई बीच ने मारे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमें बताया जाता है ये एक्सपीरियंस मिनी जनरल्स थे जो जनरल्स के नीचे आते हैं। तो ये जो बंदे थे वो एक्सपीरियंस थे। और ये जो जंगल है उसे डार्क जंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार के एम्पायर के लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं, वो बच्चे की आँख खुलती है और बच्चा देखता है पहले अक्षय को और फिर देखता है अपने हाउलियान को। एंड वो हाउलियान को अपना बाप समझता है और अक्षय को अपनी माँ समझता है। मतलब अक्षय तो बेबी बनने ही वाली है, मेरे को पता चल गया दोस्तों। एंड देन दे ऑल जस्ट फकिंग गोइंग ऑन। अक्षय को थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा, क्योंकि वो उसके साथ ही रहती है। सुबह उठ के उसका दिनचर्या देखती है कि सुबह उठ रहा है, भाग रहा है, स्क्वाट लगा रहा है, पुशअप लगा रहा है, सिटअप्स लगा रहा है, फिर भाग रहा है, फिर थोड़ी पंचिस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर पकड़ के आ रहा है एनिमल, पका के खिला रहा है। यही चल रहा होता है बैंड शो। फिर अचानक से वो अक्षय अपने पीछे कुछ फील करती है और अपना बंदा शिकार करने गया होता है। मतलब यही बकचोदी वाली लाइफ चल रही 90s की उन लोग की। 90s में मतलब बहुत पुरानी ज़माने की, 1000 साल की, कि मिल जा रहा है मारने और लड़कियां घर पे आ रहे हैं, पका के खिला रहे हैं अपने परिवार लोगों को। तो वही बकचोदी चल रही होती है दोस्तों। फिर दिखाया जाता है हमें अक्षय को कुछ फील होता है बहुत खतरनाक जो उसके पीछे है, और हमें पता चलता है दे इट इज़ अ फकिंग एम्परर लेवल मॉन्स्टर। फक, वो एम्परर लेवल मॉन्स्टर है
और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है इस जंगल का, मतलब इस वैली का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है वो। ओह फक दैट एस। और वो अक्षी पे हमला करता है एंड अक्षी अपने बेबी को मतलब भालू को बचाते बचाते इंजर्ड हो जाती है। वो सो सैड। और अक्षी की वही स्पीयर उठाती है, लड़ने की कोशिश करती है, बट अक्षी से ना हो पाएगा भाई। और यहाँ पे अपना एमसी आ जाता है अपने अक्षय को बचाने के लिए। वो पंजा जा रहा होता है, एमसी आ रहा होता है, पंजा जा रहा होता है, आ रहा होता है, एमसी एक पंच मारता है अम्ब्रेला मॉन्स्टर को, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा अटैक मुड़ जाता है। इस वजह से अक्षय बच जाती है एंड आई जस्ट प्राउड ऑफ हर। शाबाश मेरे एमसी, तुमने अच्छा काम किया। वहाँ पे मौलियन बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर भाई को है ना कोई अच्छा सा कैंप मिल गया होगा तो भाई तो मस्त पका के मॉन्स्टर खा रहे होगे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने भाई को बचाने, यू फक योर लेडीज़। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लोग जो है बड़े लोग होते हैं जो कि प्रोबेबली लड़कियाँ थी, उसके लिए फक यू लेडीज़ बोला उसने। वो भी परवट ही है, बस तुमको दिखाया ना नहीं है, वो चूतिया बहुत परवट है। वो जो बंदा वो बोल रहे होते कि हमारे मिनी जनरल्स मर गए हैं तो तुम वो दोनों तो वीक थे उनसे, तो वो दोनों कैसे बचे होगे, वो बहुत खतरनाक है, वहाँ पे बहुत सारे एम्पर लेवल मॉन्स्टर रहते हैं, इसके लिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो बोलता है फक यू लेडीज आई एम जस्ट गोइंग, और वो चल पड़ता है अकेले। तो पीछे से आती है वही रोज़ी, निंगरोंग, माया आती है, फिर जीवू भी आती है, मतलब चार बंदे आ रहे हैं, नहीं चार नहीं पाँच ना, मियाओलियन, निंगरोंग, रोज़ी, जीवू और माया भी आ रही है। 5 लोग आ रहे हैं एक्चुअली, हाँ 5 लोग आ रहे हैं। तो वो लोग जा रहे होते तो फिर मेडुसा बोलती है ओ डार्लिंग, नहीं डार्लिंग नहीं बोलती है, ओ फ्रेंड्स मुझे भूल गए शायद तक तुम बुलाना। तो हमारे साथ मेडुसा भी आ रही है, लेट्स गो, आई प्राउड ऑफ यू मेडुसा। बट उसका हाई प्रोफाइल है तो उसकी फैमिली मेम्बर उसे जाने नहीं देते, उसमें मिनी जनरल्स भी है, उसकी फैमिली में जनरल्स भी है, तो उसे वो कैद कर लेते हैं। बट उसे बहुत मन होता है कि अपने एमसी को देखने का, क्वीन मेडुसा तो नहीं है, दिख तो ऐसी ही रही है, तो उसे कैद कर लिया जाता है, उसे जाने नहीं दिया जाता। और वो वेट कर रही होती है कि कब आएंगे भाई लेके अपने हाउलियान को, भाई तो अपने बंदे जो जाते हैं हाउलियान को लेने। और फिर हमें बताया जाता है वो वहाँ पे लड़ाई चल रही, फिर हम आते हैं रियलिटी में, मतलब एमसी की तरफ फिर से। और वहाँ पे वो बंदा मुक्के मारने की ट्राई कर रहा है, वहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा थोड़ा हिल जा रहा है, वो इतना बड़ा है कि एमसी देख ही नहीं पा रहा। बहुत लंबा है वो, एमसी देख ही नहीं पा रहा उसकी मुंडी, ताकि वो अटैक कर सके। और उसे कुछ फील होता है, यस उससे कुछ फील होता है, और वो बोलता है, वो बस ऐसा करके ऐसा करता है, तो जो हाथ में वो बंधा होता है, मतलब मॉन्स्टर ने उसको पकड़ लिया था, वो जो हाथ में बंधा होता है उसके आर पार होल हो जाता है, यस होल हो जाता है, मतलब डैम ही कुछ तो होता है, आर पार होल हो जाता है। और फिर वो ऐसे करके ऐसे करता है छाती की तरफ, तो छाती की तरफ जाता है बट होल नहीं कर पाता, मतलब थोड़ा स्क्रैचेस और छोटा सा होल होता है, बट आर पार नहीं जा पाता। ओके ब्रो ओके, क्या है वो एग्जैक्टली चीज़। और फिर वो ऐसे करता है तो उसके हाथ में कुछ आता है, और वो होता है स्पीयर। अब ये इतना दूर से आ रहा था जिसको आने के लिए प्रोबेबली 15 दिन लग गए, आधा महीना, वो भी हाफ ऑफ लाइट की स्पीड से आ रहा था, 50% लाइट की स्पीड से। मतलब कितना दूर था ये लोंडा, बहुत दूर लग रहा भाई, बहुत नींद आ रही है दोस्तों। तो ये जो बंदा होता है उसे अपना वेपन मिल चुका जो कि ये स्पीयर, वो राक्षी देखती है उसके हाथ में स्पीयर है, और बंदा स्पीयर नहीं लेता, वो पीछे डाल देता है। और स्पीयर के साथ ही जो डैगर्स थे, वो स्पीयर होता है जो होता है स्पीयर नहीं सॉरी रॉड होता है, रॉड के साथ जो डैगर्स आए थे वो ऐसे लेते हैं और स्क्रैचेस मारने लगते हैं अपने फुल स्टाइल में, ऐसे गोल 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 घूम के। फुल ओरा फार्मिंग चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे चमड़ी कट रही है, खून निकल रहा है, चिल्ला रहा है। और फिर वो ऐसे पीछे से स्पीयर निकालता है अपने, और ये माथे में घूप देता है। फिर वो ऐसे ऐसे जो अंदर भाग घुसा है उसको ऊपर का पकड़ता है, फिर ऐसे कर देता है जिससे उसका होल थोड़ा और बड़ा हो जाता है। फिर वो बंदा ये लेता है, घुसाता है,
और फिर जंप मारता है और उसके रोड के ऊपर ही घुसता है, फिर लेता है अपने डैगर्स, फिर उसको गोल 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 डैगर्स को घुमाने लगता है, फिर भैंसों मार देता है उसके ऊपर। तो वो पूरा आर पार ही निकल जाता है, इतनी पावर लगाता है ना वो। मतलब उसके पास साइकिक पावर्स भी है प्रोबेबली, नहीं साइकिक पावर्स नहीं, वेपन कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ब्लड लाइन के द्वारा, पर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं ना। और फिर हमें पता चलता है जो एमसी है वो रिकार्नेशन है इस स्पीयर के ओनर का, जो कि स्पीयर और डैगर का ओनर था, वो था फर्स्ट सीजन का एमसी। पर प्रोबेबली एमसी को भी नहीं पता उसको यूज़ करना है, बस उसे अपनी कुछ यादें आई और उसने इस्तेमाल कर दिया। और यहाँ पे एम्पर लेवल मॉन्स्टर नहीं मारा होता, उसके अंदर और एक मॉन्स्टर होता है जो कि किंग लेवल के 9th लेवल पे है। यस, मतलब वो एक फीमेल मॉन्स्टर था और वो प्रेग्नेंट थी, और वो मॉन्स्टर मारने आता है अपने एमसी को, और तभी मारने ही आता है अपने एमसी को, तभी आक्षी कोशिश करती है बचाने की, बट आक्षी उठ ही नहीं पाती है। तो क्या अपना हाउलियन बच पाएगा? ऑब्वियस सी बात है बच पाएगा, क्योंकि ही इज़ फकिंग एमसी। पर क्या आक्षी बच पाएगी? क्या वो पैर का बच्चा जिनका नाम उन्होंने रखा है बियाउली, क्या वो बच पाएगा? बियाउलियान, बियाउली, उसका नाम उन्होंने बियाउली रखा है, क्या वो बच पाएगा? या फिर हम उसे बैर ही बोलेंगे, या तीनों में से कोई भी बच पाएगा? क्योंकि वो किंग लेवल मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ रहा है, और वो अपना जो एमसी है वो बेहोश हो गया है, लिटरली बेहोश हो गया है बंदा। क्या हो पाएगा जो हम सोच रहे हैं? क्या वो सही में कोई उसे बचाने आ पाएगा, या फिर वो मारा जाएगा, या फिर कुछ और होगा, टाइम रिवर्स होगा, फिर वो बचाने जाएगा? कुछ तो होने वाला है दोस्तों, हमें पता नहीं, बट आगे देखने के लिए देखते रहे। गेमिंग नहीं गेमिंग चैनल है, आप चेकआउट कर सकते हो उसे, बट अभी के लिए आप देखते रहे बस। नहीं, अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म हो गई ना, जाके गेमिंग चैनल देखो, और आगे की एपिसोड देखने के लिए देखते रहे डेमोनिक राइटिंग यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय।